आज हम एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हैं एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। अल्काइंस हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट करते हैं और डाई हैलोअल्केन्स बनाते हैं। हैलोजन एसिड से मुराद जब हाइड्रोजन के साथ कोई भी हैलोजन अटैच हो उसे हम हैलोजन एसिड कहते हैं। अल्काइंस में हैलोजन एसिड्स की जो एडिशन होती है वो मार्कोवनिक रूल के अकॉर्डिंग होती है, जो कि है जो भी रीजन हम अल्काइन में ऐड करते हैं उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की उस कार्बन में ऐड होगा जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और जो पॉजिटिव पार्ट है रीजेंट का वो उस कार्बन में ऐड होगा जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। मैकेनिज्म। अल्काइन को जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं अल्काइन के वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर अटैक करते हैं और जो हाइड्रोजन है वो एक कार्बन में ऐड हो जाती हैं और रिजल्ट में हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता। कार्बोकेटाइन इसलिए बनता है क्योंकि एक कार्बन के 3 बॉन्ड होते हैं लेकिन जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके साथ ब्रोमाइड आयन बनता है। अब ये जो ब्रोमाइड आयन है ये दोबारा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक कर और रिजल्ट में हमारे पास विनाइल ब्रोमाइड बनता है। अगर विनाइल ब्रोमाइड को देखें तो उसमें जो एक कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और जो दूसरी कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन अटैच है। अब इस तरह की जो अल्कीन होती है इसको हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब भी हम हैलोजन एसिड्स ऐड करते हैं तो मार्कोवनिक रूल के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। अब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर अटैक करेंगे और जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन में ऐड होगी जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बनेगा। उस कार्बोकेटाइन में एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन जो दूसरी कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। कार्बोकेटाइन के साथ ब्रोमाइड आयन बनता है। अब ये जो ब्रोमाइड आयन है ये अगेन कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है और रिजल्ट में हमारे पास डाई हैलो अल्कीन बनता है। एडिशन ऑफ वाटर। अल्काइंस में वाटर मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में 75 सेल्सियस पर ऐड होता है। मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए हम यूज करते हैं ताकि जो रिएक्शन मिक्सचर है वो एसिडिक हो जाए और जो प्रोटॉन है वो इजीली अल्काइन में ऐड हो जाए। अल्काइन को जो वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, रिजल्ट में हमारे पास विनाइल अल्कोहल बनती है। विनाइल अल्कोहल का ये फंक्शनल ग्रुप है कि जिसमें 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं और एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। विनाइल अल्कोहल को हम इनोल भी कहते हैं। अब ये जो इनोल है 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। जो ईन है EN वो अल्कीन को रिप्रेजेंट करता है और जो ओल है वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी है और जो अनसैचुरेटेड जो अल्कीन ग्रुप भी है, तो इसको हम इनोल कहते हैं। और इनोल बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्टेट है जो कि रैपिडली रीअरेंज होता है और रिजल्ट में हमारे पास एल्डिहाइड बनता है। अगर हम इथाइन की जगह प्रोपाइन यूज करते हैं तो एल्डिहाइड की जगह कीटोन बनेगा विद सेम मैकेनिज्म। एडिशन ऑफ अमोनिया। अल्काइन को जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एट 300 सेल्सियस टेम्परेचर, तो रिजल्ट में हमारे पास मिथाइल साइनाइड बनता है। अब इसका मैकेनिज्म ये है कि अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन हैं उसमें से जो 2 हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, जो बाकी जो ग्रुप बचता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उस पॉजिटिव चार्ज ग्रुप पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करते हैं और रिजल्ट में हमारे पास मिथाइल साइनाइड बनता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अल्काइन यानी इथाइन को जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपरस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, अल्काइन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाइड्रोजन साइनाइड पर अटैक करते हैं, तो रिजल्ट में जो हाइड्रोजन है वो एक कार्बन में ऐड होती है और दूसरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उसकी जो वैलेंसी फुलफिल नहीं हो रही। उसके साथ ही साइनाइड आयन बनता है। साइनाइड पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है, तो रिजल्ट में क्राइलो नाइट्राइल बनता है। ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।